नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मीडिया टेक सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे एक पेपरलेस पैन कार्ड को बना सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि कभी-कभी अगर आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, आप बनवाने जाते हैं कहीं भी या किसी भी व्यक्ति का पैन कार्ड बनवाना होता है, तो आप किसी दुकान पे जाते हैं शॉपकीपर के पास और वहाँ पे आप कहते हैं मेरा पैन कार्ड बनाना है, तो वो बोलता है कि लगभग 150 या 200 रुपए तक वो ले लेते हैं आपसे। तो ये एक्स्ट्रा चार्ज होता है, उनका वो फीस चार्ज होता है। अगर आप चाहें इसको अपने घर पे या खुद से भी इसको लैपटॉप के थ्रू आप इसको सबमिट कर सकते हैं इस फॉर्म को, और कोई भी आपको अदर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए जिसके थ्रू आप उसको फुल्ली सबमिट कर सकते हैं और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी नहीं भेजना पड़ेगा। क्योंकि पहले कभी ये होता था कि आप इसको ऑनलाइन नहीं सेंड कर पाते थे, ऑनलाइन इसको नहीं भर पाते थे, तो इसको ऑफलाइन के थ्रू दुकानदार पहले इसको भरते थे और 150 से 200 रुपए तक ले लेते थे। लेकिन अब ये सिस्टम आ गया है कि आप आधार कार्ड के थ्रू ई-केवाईसी या ई-साइन के थ्रू आप इसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और आपका उसमें जो पैसा है वो बच जाता है। पहले क्या होता था 200 150 ले लेते थे दुकानदार वाले, तो लेकिन अब आपको वही फॉर्म 115 से 16 रुपए में आप इसको सबमिट कर सकते हैं और मात्र 5 से 10 मिनट का समय लगता है। तो इसको कैसे फिलअप करते हैं, हम किस साइट से जाकर इसको फिलअप करेंगे, कैसे फिलअप करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लिए। आप जो भी ब्राउज़र चलाना चाहते हैं या जो भी ब्राउज़र आप चलाते हैं, आप उस ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। तो मैं क्रोम को चलाता हूं, तो मैं क्रोम को ओपन करता हूं। तो मेरा देखिए क्रोम ओपन हो चुका है और इस क्रोम के जो सर्च बार है, आपको यहाँ पे टाइप करते हैं NDLS पैन कार्ड। इसको लिख के सर्च कर देते हैं। तो यहाँ पे गूगल के द्वारा बहुत सारे ऑप्शन और बहुत से सर्च आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा रहेगा, देखिए अगर मैं नीचे आऊँ तो वहाँ पे एक लिखा रहता है अप्लाई ऑनलाइन फॉर पैन कार्ड। तो मैं इस पर ही क्लिक करूँगा क्योंकि यही जो है ये साइट्स के लिंक हैं। तो मैं इस पर ओपन किया तो हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है पैन कार्ड का। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको फॉलो करते हुए इसको पूरा फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन टाइप क्या है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा एप्लीकेशन टाइप क्या है, और जो भी आपका हो न्यू पैन कार्ड है कि टैन है क्या है। तो मेरा न्यू पैन कार्ड फॉर इंडियन है, मैं इंडियन का हूँ तो इंडियन डाल दिया। उसके बाद है यहाँ पे कैटेगरी इंडिविजुअल है या फिर आप कोई कंपनी चलाना चाहते हैं, तो मैं खुद से अपने लिए बनाना चाहता हूँ तो वो डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे है टाइटल में क्या डालना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है पहला सर नेम और उसके बाद है तो यहाँ पे देखिए सरनेम है, आप उसमें चलिए मैंने अपना सरनेम डाल दिया। यहाँ पे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम में भी आप अपना नाम डाल दीजिए। और यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में डालिए जो फॉर्मेट वहाँ पे दिया गया है। तो चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देता हूँ 95, फिर अब महीना है 7, उसके बाद डेट। तो यहाँ पर फिर ईमेल आईडी है, आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे पुट कर दीजिए जो भी आप यूज करते हैं पैन कार्ड के लिए, क्योंकि उस पर इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी मैसेज आता है आपके ईमेल आईडी पे ही आएगा। उसके बाद ईमेल आईडी चलिए हमने यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है तो मोबाइल नंबर पे आप अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट कर दीजिए उसमें, जो भी आप मोबाइल नंबर, क्योंकि उस पर कोड भी जाता है OTP वेरिफिकेशंस के लिए। और उसको डालने के बाद आप सीधा कैप्चा कोड पे आइए। जो कैप्चा कोड में जैसा जैसा वर्ड लिखा है पोस्ट को वैसे ही डाल दीजिए और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो पहला स्टेप्स है एप्लीकेशन का वो सबमिट हो जाता है और लिखता है वी थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन सर्विस ऑफ NSDL ई गवर्नमेंट। और आपको एक अगर देखो तो यहाँ पे आपको एक टोकन नंबर भी दिया गया है कुछ 00600574। तो इसको अपने सेव कर लीजिए और उसके बाद कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने जो पहला गाइडलाइंस था वो आपका फिलअप हो चुका है। उसके बाद आता है पर्सनल डिटेल। तो आप पर्सनल डिटेल को भी फिलअप करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देते हैं, सबमिट डिजिटली थ्रू ई-केवाईसी एंड ई-साइन पेपरलेस। दूसरा है सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू ई-साइन है, और जो तीसरा है वो है फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट फिजिकली। तो मैं पहला ही प्रेफर करता हूँ सबमिट डिजिटली थ्रू ई-केवाईसी यानी साइन। ये क्या होता है, ये पेपरलेस है, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये आधार कार्ड से लिंक हो जाता है। तो चलिए मैं इसको ही क्लिक करके सबमिट करता हूँ सब फॉर्म। ऊपर लिखा है आधार नंबर, तो ओनली फॉर इंडिविजुअल, तो मैंने इंडिविजुअल ही ऊपर चुना था क्योंकि मैं अपने ही लिए बना रहा हूँ। और यहाँ पे अपना आधार कार्ड डाल दीजिए, जो भी आपके आधार कार्ड पे जो भी नंबर दिया गया है आप उसको यहाँ पे इनपुट कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना डाल देता हूँ आधार नंबर। नीचे लिखा है फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, नीचे लिखा है टाइटल। तो यहाँ पे सब कुछ अपने आप ही सबमिट हो जाता है। तो नीचे आता है जेंडर में मैंने मेल कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ अपने आप फिलअप होता है। रजिस्ट्रेशन पे आपका क्लिक ही नहीं होगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वहाँ से ले लेता है।
तो इसलिए हम इसको नहीं फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हैव यू एवर बीन नो बाय अदर नेम्स, तो नहीं। तो यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, कि आपके पिता का नाम प्रिंट होना चाहिए कि माता का नाम। तो मैं चाहता हूँ पिता का नाम, तो चलिए मैं पिता का नाम यहाँ पे डालता हूँ। पैन कार्ड पे आपका पिता का नाम ही शो करेगा जब भी बन के आएगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। तो चूँकि मेरे पिता का नाम त्रिभुवन नाथ है, तो मैं इसको डाल देता हूँ नाथ, लास्ट नेम में और फर्स्ट नेम में त्रिभुवन। और उसके बाद यहाँ पे आता है मदर्स नेम। आप ये ऑप्शनल है, आप इसको चाहें तो डाल भी सकते हैं और चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चूँकि मैं चलिए डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम जैसे जैसे मैंने बताया वैसे ही आप डाल दीजिए लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम के आधार पे। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखा है नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो चलिए मेरा जो पर्सनल डिटेल था वो भी साइन चेक हो चुका है, मेरा ये हो चुका है। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स। तो यहाँ पे लिखता है सोर्स ऑफ इनकम, क्या है आपकी सैलरी है या फिर आप है कि आपकी इनकम है कि नहीं है। तो मैं लिखता हूँ नो इनकम, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो चूँकि भी मेरा कोई इनकम है नहीं, मैं कहीं जॉब नहीं करता हूँ जिससे मेरे पैसे आए, तो मैं यहाँ पर नो इनकम पे क्लिक कर देता हूँ। और अगर नीचे आए तो यहाँ पर लिखता है एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैं रेसिडेंस पे ही क्लिक रखता हूँ, क्योंकि रेसिडेंस का मतलब ये हुआ जो आधार कार्ड हमने इनपुट किया है उस पर जो एड्रेस होगा वही मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस हो जाएगा। तो मुझे कहीं भी अलग से फिलअप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर लिखा है पैन कार्ड विल बी डिस्पैच एट एड्रेस मेंशन आधार। इसका मतलब रेसिडेंस का मतलब ये मतलब हो गया कि अगर आप जो आपका पैन कार्ड है अगर वो बनेगा तो आपके जो आधार कार्ड पे जो एड्रेस लिखा गया है उसी पर ही आपका पैन कार्ड जाएगा। तो यहाँ से आप इसको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए, बाकी और भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो इसका बस इतना ही मतलब है मेरे हिसाब से। बाकी ये सब जो आपको इनपुट दिख रहे हैं ये सब आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ये आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं। तो ये अपने आप ही वो सब भरे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। आप इसको एम्प्टी छोड़ दीजिए, आप कोशिश भी करेंगे तो भी आप इसको नहीं भर सकते हैं। नीचे लिखा है टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी। तो आपका कंट्री कोड ISD कोड डाल दीजिए। तो इंडिया यहाँ पे सबमिट कर दीजिए आप। आगे एरिया कोड है, तो एरिया कोड आप हम यहाँ से नहीं भर सकते हैं, चूँकि मेरा आधार कार्ड में मेंशन हो चुका है। चूँकि ये भी एड्रेस में आता है तो मैं उसको नहीं डालूंगा। और सामने मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर मैंने पहले ही डाल चुका था और ईमेल आईडी भी पहले डाल चुका था, तो इसलिए वो पहले से ही दे रहा है। यहाँ पे लिखा है अपॉइंटमेंट रिप्रेजेंटेटिव SS। तो आप इसको यस या नो दोनों भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको नो कर दिया है। और यहाँ पे लिखा है मैंने नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे लिख रहा है काइंडली सेव योर डिटेल्स। तो नेक्स्ट नहीं हो रहा है, तो इस सबसे पहले आप ऊपर चलेंगे और वहाँ पे एक सेव का ड्राफ्ट बना हुआ है, मैं उसको वहाँ से सेव करूँगा। देखिए यहाँ पे लिखा है सेव ड्राफ्ट, मैं इसको पहले सेव कर लूँगा ताकि अगर सर्वर डाउन हो जाए या ना हो सबमिट तो ये सारे चीज़ सेव हो जाएँ। और बाद में अगर हम फिर टोकन नंबर से अपना ओपन कर लें तो आसानी के साथ ये ओपन हो सकता है। तो चलिए मेरा सेव हो चुका है, सक्सेसफुली लिख दिया सेव। अब यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद देखिए मेरा तीसरा भी चेक हो चुका है। उसके आगे है AO कोड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, एरिया कोड, AO टाइप्स, रेंज कोड, AO नंबर। तो आप सोचेंगे अब ये क्या आ गया है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे यहाँ पे लिखा है फॉर हेल्प ऑन AO कोड सेलेक्ट द फॉलोइंग। मीन्स अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि आप का एरिया कोड क्या है, AO टाइप क्या है, रेंज कोड। तो आप यहाँ पे इंडियन सिटीजन है तो इस पर क्लिक कर दीजिए और स्टेट क्या है आपका वो यहाँ से चूज कर लीजिए, जो भी आपका स्टेट हो। तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और यहाँ पे लिखा है सिटी कौन सी है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ जौनपुर। जौनपुर ये रहा। और जैसे मैंने इसको सबमिट किया तो नीचे यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दे दिए हैं, 2 ऑप्शन दिया है मेरे लिए। तो पहला ITU 1 एंड ITU 2 दिया है, तो इसमें कौन सा मेरा होगा और आपका होगा। तो इसमें यहाँ चलते हैं, हम पढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा है ऑल कंपनी केस स्टार्टिंग विथ लेटर A to M, यानी कि इसके कहने का मतलब कि जो MA से लेके M के बीच की फर्स्ट अल्फ़ाबेट से जिसका भी नाम स्टार्ट है वो इसको टाइप करेगा। और M के बाद यानी N से लेकर Z तक कि अल्फ़ाबेट से जिस भी व्यक्ति का नाम स्टार्ट हुआ है वो ITU 2 को सेलेक्ट करेगा। तो चूँकि मेरा नाम सावन कुमार है तो मतलब कि यस से मेरा स्टार्ट हुआ है, यानी कि N से Z के बीच में आता है, तो मैं ITU 2 को सेलेक्ट करूँगा। तो ITU 2 के जो एरिया कोड हैं, AO कोड हैं और AO टाइप हैं, जो भी हैं इसके सब मैं ये सबमिट करूँगा। इसलिए मैं इसको फिलअप करता हूँ। जो एरिया कोड है वो है LKN एंड AO टाइप है W और रेंज कोड है 61 एंड AO नंबर है 5। तो मैंने यहाँ पे सब फिलअप कर दिया है और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले सेव ड्राफ्ट को सेव कर लेते हैं, जिससे अगर ना कुछ हो तो मेरा जो डाटा मैंने फिलअप किया है वो लूज़ ना हो। इसलिए मैं इसको सेव
कर लेता हूँ, सेव हो चुका है। और नीचे चलते हैं, हम उसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अगले पड़ाव की तरफ। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखिए मेरा 4 ऑप्शन पूरा हो चुका है। 5वां जो लास्ट है डॉक्यूमेंट डिटेल, तो मैं उसमें क्या है कि यहाँ पे लिखा है प्रूफ आइडेंटिटी, प्रूफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तीनों वो आधार कार्ड ले चुका है जो मैंने आधार कार्ड से लिंक किया था, क्योंकि ये ई-केवाईसी है। तो यहाँ पे हम कोई भी अदर डॉक्यूमेंट नहीं डाल सकते हैं। देखिए रेड क्रॉस से बन जा रहा है, रेड क्रॉस बन जा रहा है, तो मैं इसको छिड़काने नहीं कर सकता। नीचे लिखा है डिक्लेरेशन में आई.वी. सावन कुमार, ये अपने आप फिलअप हो जाता है। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए हिमसेल्फ, अगर आप खुद भर रहे हैं इसको। तो मैं यहाँ पे हिमसेल्फ डालता हूँ और नीचे लिखता हूँ प्लेस। आप यहाँ पे अपना जो आपका प्लेस है, अपने प्लेस का नाम जो है आप वहाँ पे इंटर कर दीजिए, अपने सभी प्लेस के नाम कम्प्लीटली। और किस डेट पे आप सबमिट कर रहे हैं वो डेट डाल दीजिए, लेकिन ये डेट ऑटोमेटिकली ही ले लेता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए जो मेरा फॉर्म था वो मेरा फॉर्म तैयार हो चुका है। जो भी मैंने फिलअप किया है सब कुछ रेडी हो चुका है। तो अभी तक आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं, और अगर यहाँ से आप कंफर्म कर देंगे तो आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने चेक कर ले रहा हूँ कि मेरा सब सही है या गलत है। एक देखिए यहाँ पे आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मैंने बता दिया था पहले से कि ये ऑटोमेटिकली वहाँ से फिलअप होता है, हम इसको फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो बाकी और सब जो है आप चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट डिटेल्स में लिखा है ई साइन ई-केवाईसी, मैंने ई-केवाईसी थ्रू फॉर्म डाल रहा हूँ और NSDL गवर्नमेंट जो है उसका चार्ज है 5.75 रुपये। और यहाँ पे जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं आधार कार्ड। तो मैंने जो सब कुछ फिलअप किया था सब कुछ मेरे हिसाब से सही है। अगर तो यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ गलत है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन फॉर्म 49A मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट आ चुका है। तो आप डिमांड ड्राफ्ट से करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट को चूज करता हूँ। और यहाँ पे देखिए 112.75 रुपये मेरा कटेगा और 4 रुपये नेट बैंकिंग की जो ट्रांजेक्शन है वो कटेंगे। तो मिला के कुल 16 से 17 रुपये तक हमारे पैसे कटेंगे, 116 से 17 रुपये। तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिए। और यहाँ पे लिखा है आई एग्री टू टर्म ऑफ सर्विस एंड उस पर चेक करके आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं इसको प्रोसीड पे क्लिक किया और ये बिल डेस्क के वेबसाइट पे हमें ले जाता है। और यहाँ पे देखिए हमें कंफर्म पेमेंट लिखता है, ट्रांजेक्शन आईडी मिल गई है हमें। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे लिख रहा है रीडायरेक्ट टू पेमेंट गेटवे। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे देते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। आप जो भी चूज करना चाहें आपको कर सकते हैं। तो मैं ATM से चूज करना चाहता हूँ, यानी डेबिट कार्ड से। तो मैं यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड चूज किया हूँ और कार्ड नंबर अपना यहाँ पे डाल दीजिए। और जैसे कार्ड नंबर आप डाल चुकेंगे तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालना होता है। आपके ATM कार्ड पे लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, और एक CVV नंबर होता है जो 3 अंक का होता है। आपके ATM के जस्ट पीछे अगर देखें तो 3 अंक का लिखा रहता है CVV नंबर, आप उसको यहाँ पे डाल दीजिए। और नीचे लिखा है कार्ड होल्डर नेम, तो आपके ATM कार्ड पे जो भी नेम प्रिंटेड हो आप यहाँ पे वो नाम लिख दीजिए, यानी कि जिसके नाम से वो अकाउंट होता है उसी का नाम उस पर प्रिंट होता है। तो यहाँ पे मेक अ पेमेंट हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज़ बीइंग प्रोसीड। तो ये बिल डेस्क के वेबसाइट से होता हुआ पेमेंट होता है। तो ये देखिए यहाँ पे 116.2 रुपये NSDL की वेबसाइट पे जाएगा मेरे अकाउंट से कट के। तो यहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड गया है मेरे मोबाइल पे, मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। ये उसी मोबाइल नंबर पे पासवर्ड जाता है जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से अटैच होता है। तो मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है वेटिंग फॉर रिस्पांस फ्रॉम बिल डेस्क। ये देखिए यहाँ पे लिख दिया पेमेंट रिसिपिएंट, यानी कि मेरा पेमेंट हो चुका है। और ट्रांजेक्शन स्टेटस देखिए यहाँ पर सक्सेस लिख रहा है। तो मेरा जो पैसा है वो कट चुका है, किस डेट को कटा है, कितना कटा है। तो यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। और जैसे कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है ऑथेंटिकेट आधार टू प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन है तो आप उसको चेक कर दीजिए। और यहाँ पे
देखिए ऑथेंटिकेट एंड कंटिन्यू लिया है। जैसे मैं कंटिन्यू पे ले जाता हूँ तो यहाँ पर रेड क्रॉस बन जाता है, यानी कंटिन्यू नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा, ऑथेंटिकेट होगा। मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिखता है कंटिन्यू विथ ई-केवाईसी, यानी साइन पे आ जाता है ये पेज। तो यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू विथ ई-केवाईसी यानी साइन करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है टोकन नंबर, एप्लीकेंट नेम, आधार नंबर एंड OTP। इसका मतलब ये OTP यानी आपके उस मोबाइल पर नंबर वन टाइम पासवर्ड जाएगा जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। यानी कि आप आधार कार्ड बनवाते समय जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उसी मोबाइल पर नंबर एक पासवर्ड जाएगा जो वन टाइम पासवर्ड होता है। तो आप यहाँ पे वो एंटर कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। यानी कि वेरीफाई करता है कि आप ही का आधार कार्ड है कि किसी और का आधार कार्ड है जो आप बनवा रहे हैं। थोड़ा समय लग रहा है इसमें क्योंकि ये ऑथेंटिकेट करता है टोटली कि क्या सही है, कि कुछ मिसमैच तो नहीं है, कि मैंने कुछ फॉल्ट तो सबमिट नहीं किया है। तो वो चेक हो चुका है। और यहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटीज़ फॉर पैन एप्लीकेशन। और नीचे भी लिखा है यू हैव डिजिटली साइन विथ योर एप्लीकेशन विथ ई-केवाईसी, देयर इज़ नो नीड टू फॉरवर्ड फिजिकली डॉक्यूमेंट्स। इसका कहने मतलब ये है कि जो मैंने फॉर्म भरा है वो ई-केवाईसी और ई-साइन के थ्रू भरा है, तो मुझे कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मेरा फॉर्म भी अपलोड हो चुका है। तो इस फॉर्म को चाहो तो आप प्रिंट करके रख लो, क्योंकि इसमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है जिसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं अपने पैन कार्ड को कि कहाँ पहुँचा है, उसका कब बनेगा, कब बन के हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। तो ये देखिए सेव पे मैंने क्लिक किया और इसको आप जहाँ भी सेव करना चाहें आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो मैंने चलिए इसको सेव कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है आपको ये पता चल गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरे द्वारा डाले गए नए-नए टिप्स और ट्रिक्स आसानी से देख पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।